नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में निश्चित रूप से आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन के नाम और वर्ष और कुछ फैक्ट भी आपको बताते चलूंगा प्रत्येक आंदोलन से रिलेटेड, और इसकी स्थापना कौन किए थे इसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस हेडिंग को डाले हुआ हूँ, और इसमें आपका जो ये एग्जामिनेशन होगा ये बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हुए जब देखते हैं तो हमारे सबसे पहले आता है वंग भंग आंदोलन। देख सकते हैं वंग भंग आंदोलन, वंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी, और इसमें मेनली बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ के बारे में कहा गया था। उस समय की ये पत्रिका है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। और इसका जो है कि मेनली मकसद यही था कि बाइकआउट करने का, यानी स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए कहा जा रहा था। इसमें महात्मा गांधी और लोकमान्य को देखा गया था मेनली। और इसमें जब देखते हैं तो आगे बढ़ते हुए हमें निकल के आता है स्वदेशी का अर्थ जब समझते हैं तो अपने देश का या फिर इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था और भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करने के बात करी गई थी। उसके बाद साम्राज्यवादी ब्रिटेन को अधिकारी का हानि पहुंचाना और भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना इसका उद्देश्य था, और यह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने और भारत के समग्र आर्थिक व्यवस्था में के विकास में अपनाए गए एक साधन के तौर पे देखा गया था। जब आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जब देखते हैं तो इतने सारे लोग थे इसमें जो कि संबंधित थे। ये देख सकते हैं जिन्ना साहब है। तो यहाँ इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में करी गई थी, और कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी, जो कि बांग्लादेश का अभी राजधानी है वर्तमान में। और इसका देखें तो शॉर्ट फॉर्म में AIML भी कहा जाता है। 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी जब देखते हैं तो इसकी स्थापना के बारे में समझते हैं तो निकल के आता है हमारा कि राजनीतिक दल था, एक प्रकार का ये राजनीतिक दल था जो कि कुछ प्रसिद्ध मुसलमान राजनेताओं के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीपों पर मुस्लिम हितों को सुरक्षित करने के लिए लक्ष्य के तथा साथ ब्रिटिश भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो के समय इसकी जो स्थापना की गई थी। तो यहाँ देखें तो स्थापना इसका लॉर्ड मिंटो के समय जो वाइसराय था भारत में ब्रिटिश का, तो ये इसी के समय में इसकी स्थापना भी करी गई थी। और इससे मुलाकात करके ही यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इसकी मुलाकात करके ये देख सकते हैं लॉर्ड ये है। तो उसके बाद जब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो निकल के आता है हमारा कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें ये लोग 3 लोग महत्वपूर्ण थे, देख सकते हैं। और इसमें देखें तो सन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन, सूरत का अधिवेशन जो हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल के नाम से 2 दल में विभाजित हो गया था, जो कि कांग्रेस को आप जानते हैं इस 2 दलों में विभाजित हो जाएगा था। इसमें बाल गंगाधर तिलक अलग हो गए थे, और ये कौन लोग हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें इसकी जो अधिवेशन का जो कह सकते हैं जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी घोष थे, देख सकते हैं रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो निकल के आएगा हमारा होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन देखेंगे तो 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में 2-3 चीज हुए हैं, देख सकते हैं। और 1916 ईस्वी में पटना न्यायालय की भी स्थापना हुई है, उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट का। हाईकोर्ट पटना का भी स्थापना 1916 ईस्वी में करी गई थी। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप लोग, ये भीड़ आपका जो है कि बाल गंगाधर तिलक के इंतजार में ये लोग इंतजार कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक का। देख सकते हैं यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये आश्वासन के लिए राष्ट्रीय मांग के नेतृत्व करने के लिए होम रूल की स्थापना की गई थी, और होम रूल का नाम का जो साथ लिया गया था। इसमें जब देखते हैं तो मेनली पॉइंट निकल के आता है होम रूल अखिल भारतीय आंदोलन। होम रूल लीग एक राष्ट्रनीतिक संगठन था, संगठन था, देख सकते हैं राष्ट्रनीतिक संगठन था ये। उसके बाद देखें तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग को नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम के साथ की गई थी इसकी स्थापना। उसमें देखें तो भारत को ब्रिटिश राज में डोमिनियल
देख सकते हैं डोमिनियन की का दर्जा भी प्राप्त कराया गया था इसी के तहत। और इसमें मेन जानकारी यही था कि इनकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना करी गई थी। होम रूल से जुड़े जानकारी यहाँ पर यूजीसी है और 1916 ईस्वी में पटना हाईकोर्ट की स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए निकल के आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी में करी गई थी, जो कि संबंधित था। यहाँ पर देख सकते हैं दीवार पे कैसे लिखा जाता था, जिससे जैसे अभी भी लिखा जाता है, जैसे कोई भी संगठन होता है, कोई भी पार्टी होती है, छात्र से रिलेटेड आंदोलन होने वाला होता है, तो इसी प्रकार से दीवार पे लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार से उस समय भी लिखा जाता था। यहाँ देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, तो देख सकते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इस दल का स्थापना 1939 में हुई थी और इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी की गई थी। देख सकते हैं इसमें नेताजी की जो उपाधि था इसको कौन दिए थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद जब देखेंगे तो नेक्स्ट निकल के आता है हमारा स्वाधीनता। देख सकते हैं स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 6 जनवरी 1930 ईस्वी को की गई थी। 1930 है ये, 930 नहीं है, 1930 ईस्वी को की गई थी। तो ये देख सकते हैं 1930 ईस्वी में 6 जनवरी को की गई थी। तो इस पर विवाद भी है, तो आप देख लेंगे इसका कौन सा है। मेरे अनुसार 6 जनवरी 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो इलाहाबाद का जो कार्य समिति था, इलाहाबाद में जो बैठक हुई थी, तो उसी के दौरान ये घोषणा किए थे 6 जनवरी को हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं, इसकी विवाद की घोषणा की गई थी। और इसमें जो है कि उसमें ही घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी थे। और देखेंगे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट आएगा आपके स्क्रीन पे, जो कि है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी में करी गई थी। अक्टूबर 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ये उस समय का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सन्याल आदि जो थे, ये कानपुर में ही थे। यानी इसकी जो स्थापना कानपुर में करी गई थी। और इस पार्टी का उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति और व्यवस्थित करके अपने बेसिक शासन को समाप्त कर संघीय गणराज्य के संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना, इसका मेन उद्देश्य था। और इसकी स्थापना देखें तो स्थापना में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जब स्थापना देखते हैं तो मेनली चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है, लेकिन इनमें संबंधित थे ये लोग राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन नाथ सन्याल आदि, ये सभी कानपुर में के थे और कानपुर में ही इसकी स्थापना करी गई थी। मेनली इसमें देखें तो ये है आपका चंद्रशेखर आजाद मेन थे इसमें। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है। देख सकते हैं आपके पास वन लाइनर के रूप में कुछ क्वेश्चन है। इसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। उसके बाद है साइमन कमीशन भारत में आगमन कब किया था? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला है नेहरू रिपोर्ट जो कि है अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा वन लाइनर के रूप में आएगा आपका, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में ही आगे बढ़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में इसकी सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर के महीने में 1928 ईस्वी में। इसी में जो है कि सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कौन दिया था? तो ये बारदोली के महिलाओं द्वारा। लेकिन कहा था इन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी इन्हें कहे थे कि सरदार की उपाधि के बारे में। और ये देखेंगे आगे बढ़ते हुए जब लाहौर षड्यंत्र केस कौन था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को
देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में हम देखेंगे तो निकल के आएगा हमारा क्वेश्चन जो कि है आपके स्क्रीन पे, और ये कहता है वन लाइनर प्रश्न के रूप में, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 अप्रैल 1930 तक चला था। देख सकते हैं ये महात्मा गांधी द्वारा मेनली अध्यक्ष के रूप में आप समझ लें, मेन के रूप में आप समझ लें, नमक सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में देखें तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू की गई थी या फिर करी गई थी, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। अगला जो देखेंगे स्लाइड पे जो कि लास्ट होगा, 2 क्वेश्चन है देख लेते हैं। इसमें कहता है कि वन लाइनर प्रश्न के रूप में गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता कराई गई थी। और उसके बाद जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को देखें तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।